जय हिंद साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम बहुत लंबे समय से इस क्लास को लेके चल रहे हैं, जो DSSB के लिए और हरियाणा की TGT, PGT और PRT के क्लास जो रेगुलर चल रही है, इसी क्रम में एक और सीरीज जो है हम आपको सामने लेके आए हैं। तो सीरीज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट एक्सप्रेशन, यानी कि विच, अब देखिए इन चारों में से जो है कौन सा अपने करेक्ट एक्सप्रेशन में है उसकी बात हम करना है, मतलब इस क्वेश्चन में किया है। तो पहला ऑप्शन है एज चीयरफुल एज अ लार्क, दूसरा है एज बिजी एज अ बैट, तीसरा एज कनिंग एज अ डॉग और चौथा है एज हैप्पी एज अ डॉग। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज चीयरफुल एज अ लार्क, क्या हो जाएगा, एज चीयरफुल एज अ लार्क। ये एकदम जैसे तुलना हुआ है, एज और एज के बीच में हमेशा दो एकदम सेम सब्जेक्ट रखते हैं, बहुत डिफरेंस ना रहना चाहिए। जैसे अगर राम है तो श्याम हो, इस राम और श्याम की हाइट सेम हो और वेट सेम हो, तो कुछ इस तरह से जो आप एक्सप्रेशन रख सकते हैं वही इसके बीच रखेंगे, एज और एज के बीच। और सो और एज के बीच ये निगेटिव फॉर्म में होता है, एज और एज पॉजिटिव फॉर्म में होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सेंटेंस दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज, द सेंटेंस क्या है, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। तो ये किस फॉर्म में है ये हमें बताना है। क्या ये सिंपल सेंटेंस में है, क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस में है, या क्या ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में है, तो इसको हमें बताना है। और हम अपनी पढ़ाई के आधार पे ये बता सकते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्यों, क्योंकि ये वही घर है, दिस इज़ द हाउस इन विच, अब देखिए विच आ गया तो ये इसको क्या कर रहा है, इसको ये डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि इस पर प्रेशर डाल रहा है। ये वही घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो अगर एक दूसरे के ऊपर आश्रित वाक्य है, यानी कि पहला सिंपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन बताना हमें, एंड, येट, बियॉन्ड, नाउ। देखिए एंड जो है कंजक्शन होता है, येट भी कंजक्शन होता है, नाउ भी कंजक्शन होता है, बट हम बियॉन्ड की बात करेंगे तो बियॉन्ड जो हमारा प्रीपोजिशन के तरह काम करता है। बियॉन्ड का सेंस होता है आगे के लिए यूज़ करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, देखिए चौथा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, फेस, फ्यूरी, मीक, अपेस। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए फेस जो है ये चेहरे की बात होगी, फ्यूरी मतलब थोड़ा तेज, मीक मतलब शायद मीक उतना क्लियर सेंस हमको नहीं आ रहा है, लेकिन मीक मतलब शायद शांत से मतलब होता है। और चौथे की बात करें अपेस, अपेस मतलब होता है झटपट। तो अगर हम यहाँ पे अपेस को देखेंगे तो अपेस जो हमारा ये एडवर्ब की तरह यहाँ पे काम करता है। तो यही इस क्वेश्चन का मतलब था, पूछा गया था। पांचवा क्वेश्चन है माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, तो वेरी फॉन्ड ऑफ क्या हो जाएगा, हर सेल्फ होगा या हिमसेल्फ होगा या ईच अदर होगा, देम सेल्फ होगा। देखिए देम सेल्फ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब दो ज़्यादा होते हैं तब देम सेल्फ हम यूज करते हैं। हर सेल्फ अगर लड़की रहती तो यहाँ सन नहीं रहता, हिम सेल्फ अगर रहता तो यहाँ डॉटर नहीं रहता। तो क्या हो जाएगा, जो ईच अदर है आपका थर्ड ऑप्शन है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिव वन वर्ड ऑफ, देखिए हमें इसका वन वर्ड देना है, किसका, वन हु हेट्स मैन काइंड, यानी कि जो मानवता में मानवता को या मानव से जो नफरत करता हो उसे बताना है कि ये नाइजिस्ट हो जाएगा या मिसनथ्रोप हो जाएगा या फैसिस्ट हो जाएगा, सैडिस्ट हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि मिसनथ्रोप जो होता है, मिसनथ्रोप मानव द्वेषी स्वभाव जो होता है उसका सेंस मिसनथ्रोप होता है। तो इस तरह में जो मिसनथ्रोप है ये सही हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, देखिए यहाँ थोड़ा सा सही कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ बुक, लेट द बुक बी गिवन। अब समझिएगा, हमें इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि हमें सेंटेंस करना, किसको करना है, सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस में करना है, और उसका जो एंडिंग होना चाहिए वो बुक होना चाहिए। तो लेट द बुक बी गिवन, तो अब क्या हो जाए, इसका क्या करना, लेट द बुक बी गिवन। तो गिव मी द बुक, प्लीज़ ट्रांसफ़र द बुक, यहाँ बुक हो जाएगा, डबल हो जाएगा, गिव द बुक, कैन यू गिव द बुक। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें आपका जो ये थर्ड जो ऑप्शन हो जाएगा, गिव द बुक, लेट द बुक बी गिवन, इसका मतलब होता है कि चलिए मुझे बुक दीजिए, और गिव द बुक मतलब बुक दीजिए, और बुक देखिए लास्ट में आया है और हमने इसको सिंपल सेंटेंस में भी बना दिया है। तो एकदम सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा।
18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। अब क्या हो जाएगा, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे हमको भरना है टू, फॉर, ऑफ, टूवर्ड्स में, तो टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, द मिनिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो क्या यहाँ भरेंगे, इसमें हमें भरना क्या है, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है तो एक सेंटेंस तो यहाँ पूर्ण हो रहा है और दूसरा इसी पे आश्रित है, इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ कट ऑफ, यानी कि काट दी गई है। क्यों, क्योंकि ही हैड नॉट पेड हिज बिल, क्योंकि उसने अपना बिल नहीं जमा किया था। तो क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज। यहाँ पे एज और यहाँ पे ये, इस तरह ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक उदाहरण है ये। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। जो भी लोग क्लास को देख रहे हो प्लीज़ बी केयरफुली, क्योंकि 10वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑफ किंग्स, चूज करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हैं तब पढ़ पाएंगे, बता पाएंगे, तो एक बार जरूर फिगर ऑफ स्पीच को आप देख लीजिएगा। वैसे फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 टाइप्स, जिसमें आपके चार आपके सामने उसमें दिया, मेटाफर, एपिस्टॉपी, सिम्बली और पर्सनिफिकेशन। जैसे होता है क्या, ये फिगर ऑफ स्पीच आप हिंदी में पढ़े होंगे अलंकार, तो ये अलंकार ही है, ठीक है। जो इंग्लिश के अलंकार हैं उनको आप फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो देखिए इसमें डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑफ किंग्स। अब जैसे इसको पहले मैं बताऊं कि ये किसका उदाहरण है। जो डेथ लेज है हिज आइसी हैंड ऑफ किंग्स, तो इसमें जब हम बात करेंगे पर्सनिफिकेशन की, जैसे ये है तो पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। जब भी हम किसी निर्जीव या जैसे जिसमें जान ना हो और उसमें हम जान डालने की चेतना करते हैं, उसमें हम जीवन ऐसे दिखाते हैं कि उसमें कि उसका जीवित वर्णन करें, तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। तो ये उदाहरण जो है ये पर्सनिफिकेशन का है, और मैं अगली क्लास में प्रयास करूंगा कि जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कुछ आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि जो आप एग्जाम में अगर एक आध क्वेश्चन आए तो आपको डाउट ना रहे, उसमें आप क्लियर रहें एकदम कि मुझे एक क्वेश्चन कराया गया है और मैं एक करूँगा। तो चलिए क्लास को भी यहीं समाप्त करते हैं, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर अगली क्लास की तैयारी करते हैं। और आप सभी भी अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।